मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में लोकसभा में सांसद बेनीवाल ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और विशेष तौर से राजस्थान में जाट बिरादरी में इस तरह की चर्चा छिड़ गई है कि हनुमान बेनीवाल सीधा प्रधानमंत्री से टकराव करने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि वर्तमान मोदी सरकार जिस तरह से किसानों का शोषण कर रही है वो एक तरह से गैर कानूनी है और किसानों के विरोध में जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं उन्हें वापस खींचने चाहिए, वरना इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। हमने नरेंद्र मोदी का साथ दे करके उन पर भरोसा जता करके अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हम पीछे हट गए और अब किसानों के साथ आंदोलन में शामिल है। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए किसान आंदोलन के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाई। बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन एक राज्य तक सीमित नहीं है क्योंकि ये देश का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने सिंधु, गाजीपुर, टिकरी और सातपुर बॉर्डर पर पड़ाव डालकर बैठे किसानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को 1 लाख किसानों ने आज़ादी के बाद पहली बार जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, लेकिन आम जन व आवश्यक सेवाओं के लिए किसान सहयोग भी कर रहा है और किसान अपने हक तथा अधिकार के लिए शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहा है। बेनीवाल ने मांग करते हुए कहा कि तीनों कृषि बिलों को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए मोदी सरकार को स्वामीनाथन कमेटी की संपूर्ण सिफारिशों को लागू कर देना चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए कहा है कि किसानों के बेटों ने हमेशा देश के लिए शहादत देकर देश को आज़ाद करवाया है, ऐसे में किसान तिरंगे का अपमान कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन 26 जनवरी की घटना की आड़ में आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया जाए और जब सरकार बिलों में संशोधन के लिए तैयार है तो जिद छोड़कर बिल वापस लिए जाएं, क्योंकि संशोधन का प्रस्ताव देकर सरकार ये जाहिर कर चुकी है कि बिल किसानों के खिलाफ है और सरकार इस वहम में नहीं रहे कि आंदोलित किसान थक जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान न झुकेगा और न ही थकेगा। 2024 के चुनाव में इस बात का जवाब भी सरकार को मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लंबी थी लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश का किसान 100 रुपये खर्च करता है तो मात्र 57 रुपये उसे वापस मिलते हैं, जबकि जापान व अमेरिका जैसे देशों में 100 रुपये खर्च करने पर 300 रुपये किसानों को मिलते हैं। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में घोषणा के बावजूद MSP पर खरीद नहीं की गई। मूंग की उपज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मूंग की उपज की खरीद नहीं की गई क्योंकि यह कह दिया गया कि मूंग 10% से ज़्यादा खराब हो गया है। इस तरह से झूठ बोल करके किसानों को एक तरह से सरकारों ने ताक पर रख छोड़ा है और किसानों का शोषण हो रहा है, वो हनुमान बेनीवाल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह से हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है, इसके परिणाम आने वाले समय में क्या रहते हैं ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उन चुनावों का जो कि लोकसभा के चुनाव होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।